अब देखिए, एसआईटी का जिक्र आपने किया। एसआईटी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में खुद ऐसी बातें सामने आई हैं जिसमें बहुत सारी लापरवाहियों का जिक्र किया गया है। यही एसआईटी की रिपोर्ट सुधांशु जी बताती है कि कितने दिन से चोरी हो रही थी यह भी स्पष्ट तरीके से बताया नहीं जा सकता, क्योंकि पहले के सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गए हैं। 35 दिन बीत गए, कितने दिन से चोरी हो रही है और कितनी चोरी हुई है ये तक अभी तक सामने नहीं आया। कितने दिन और लगेंगे वास्तविकता खुलने में या पूरा पटाक्षेप होने पे कि कितने दोषी हैं, कौन जिम्मेदार है और कौन नहीं? देखिए, एसआईटी की जो प्राइमरी जांच आई है, प्राथमिक जांच, उसके आधार पर 8 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया। और एक और बात बता दूं, ये एफआईआर भी ट्रस्ट ने ही दर्ज करवाई थी। अब क्या है कि जब कंप्लीट जांच आ जाएगी उसके बाद थोड़ा साक्ष्य और पुख्ता होंगे और तब यह पता लगेगा कि ये जो कुछ हुआ है ये सिर्फ राम मंदिर परिसर के अंदर ही इसके तार हैं या कहीं बाहर भी तार जुड़े हुए हैं। ये जो कुछ है ये सिर्फ अयोध्या के अंदर का मामला या कहीं और है, ये सिर्फ लालच के लिए है या कुछ और है। ये सारी की सारी बातें जब स्पष्ट रूप से आ जाएंगी तो जो प्रभावी कार्रवाई होगी, योगी जी ने भी कहा है और केंद्र की सरकार भी उस पर पूरी तरीके से दृष्टि रखी हुई है कि जिसने ये किया होगा, क्योंकि हमारे यहां माना जाता है राम का नाम लेने से पाप कटते हैं, पर राम के धाम में राम के नाम पर जिसने पाप किया है उसके पाप विधाता भी नहीं मिटा सकते। इसलिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि उन दोषियों को दंड मिलेगा, पर उन्हें 2 प्रकार का दंड मिलेगा। राजदंड इस लोक में मिलेगा जो सरकार सुनिश्चित करेगी, और धर्मदंड परलोक में मिलेगा जो भगवान सुनिश्चित करेगा। 8 लोगों की गिरफ्तारियों के बाद क्या इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है? जिस शख्स का नाम एसआईटी पेज नंबर 8 पर बार बार लेती है, अनिल मिश्रा, उसका क्या होगा? जांच का दायरा कहां तक बढ़ा है? गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? ये सवाल रोज विपक्ष पूछ रहा है। देखिए, जैसे जैसे जांच में साक्ष्य सामने आते जाएंगे, जिस व्यक्ति के ऊपर तथ्यात्मक आरोप यानी सब्सटेंटिव एविडेंस दिखता जाएगा, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये तो बहुत स्पष्ट रूप से कह चुके हैं। इवन जो अयोध्या परिसर के लोग हैं उन्होंने भी कहा कि हमें सरकार पे और योगी जी पे भरोसा है और वो कार्रवाई बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे। और मगर मैं फिर ये पूछना चाहता हूं, बाकी बात तो छोड़िए, फिर वो कहेंगे कि पॉलिटिकल हो गया। वो जो लोग ये कहते थे, याद करिए, राम गोपाल जी का वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रहा है कि जो लोग बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ तो गए थे मगर वो नीचे नहीं उतर पाए, यानी सबको गोली मार के गिरा दिया गया था। अब आगे उनका वर्ड क्या है? हम ये करेंगे, चाहे मुल्ला मुलायम कहो या मौलाना मुलायम कहो। और आगे की लाइन क्या है? हिंदू वोट दे या न दे। ये दिसंबर 1992 भारत की संसद में उनके इतने बड़े नेता के द्वारा दिया गया बयान है। मगर मैं फिर यह भी बताना चाहता हूं, आप में से बहुत से सब यंग बच्चे, इनको तो खैर पता ही नहीं होगा, इनको अपने माता पिता से पूछेंगे तो पता चला। जो उन्होंने कहा ना कि गुंबद पे चढ़ तो गए थे, नीचे नहीं उतरे, एक और चढ़ा था गुंबद पे, उसकी फोटो भी अवेलेबल है। एक बंदर जाकर बैठ गया था, जो कार सेवकों ने ध्वजा गाड़ दी थी ना, उसको पकड़ के बंदर बैठ गया था। और जब ये कहा गया कि गोली चलाओ, तो सुरक्षा बलों ने बंदर जो राम मंदिर के गुंबद पर ध्वजा पकड़ के बैठा, उस पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। फिर वहां अधिकारियों ने भी निर्णय लिया कि अगर बंदर को गोली मारी गई, इस परिसर लोग कहने लगे भाई तो हनुमान जी के प्रतीक के रूप में बैठे हैं, तो बड़ी समस्या हो सकती। और सामान्यतः बंदर कुछ मिनट रहता है फिर चला जाता है, वो सूर्यास्त तक बैठा रहा था। तो मुझे इसलिए कह रहा, संकेत तभी तो समझना चाहिए था। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, भगवान क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता है। भगवान राम के भी नागपाश लगा था युद्ध में, भगवान राम भी मूर्छित हुए थे और लक्ष्मण को भी शक्ति लगी थी, मगर आज भगवान की आस्था को नागपाश लगा है। मगर याद रखिए, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो क्या हुआ था? जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे तो रावण का एक दूत जो कालनेमी राक्षस था, वो भगवान का भक्त बनकर भगवान का भजन करने लगा। उसका उद्देश्य हनुमान जी को रोकना था, यानी राम के काज में व्यवधान डालना था। उसका उद्देश्य राम की भक्ति करना नहीं था, मगर हनुमान जी ने उसे पहचान लिया था। इसीलिए मैं कहूंगा, ये जितने भी लोग हैं, जितने लोग बहुरूपिया बन के आते हैं, हमारे धर्म ने बताया है, रावण भेष बदल के आया मगर अंततः उसका हश्र क्या हुआ? राहु भेष बदल के आया पर वो देवता नहीं बन पाया। कालनेमी भेष बदल के आया, फिर भी वो पहचान लिया गया। तो रामचरितमानस की चौपाई है, उबरहि अंत न होहि निबाहु, कालनेमी जिम रावण राहु। तो कौन कालनेमी है? योगी जी ने बोला है, आज सारे देश को समझ में आता है
कि वो जो राम के काज में शुरू से व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे, जो ये कहते थे अयोध्या ये थी ही नहीं, जो ये कहते थे राम तो हुए ही नहीं, जो इस बात का मजाक उड़ाते थे कि राजा दशरथ के तो इतने कमरे रहे होंगे तो साबित करो कि यहां पे थे कि नहीं, वो लोग और जिनके नेता वकील का चोला ओढ़कर, अब आपको एक और बात बताऊं, उस मुकदमे में श्री रामलला विराजमान खुद एक मुद्दई थे। श्री रामलला विराजमान के खिलाफ खड़े होते थे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील के रूप में। जफर याब जिलानी समाजवादी पार्टी की सरकार में यूपी गवर्नमेंट में एडिशनल एडवोकेट जनरल थे और उसी समय वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लिए भी अपीयर होते थे।